वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 10th और कक्षा 10 की है और ये सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो 2024-25 का है। तो बच्चों, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें, इस प्रश्न पत्र में आपको 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न बच्चों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ सर्वप्रथम खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और उसमें से एक एक करके आंसर को दिया जाएगा, एक एक अंक मार्क रहेगा। और खंड बी में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें 2-2 अंक करके मिलेगा। और खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 3 अंक करके दिया जाएगा। और खंड डी में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें कि प्रत्येक 5 क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन है तो 5 अंक करके दिया जाएगा। तो ये था नंबर का बंटवारा किस तरह से दिया जाएगा। तो आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो कोयले का जलना या वनस्पति पदार्थों का खाद से अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया या कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछ दिया। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि गैस को वो नम करना का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि इसमें क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो बी उतना जरूरी नहीं होगा, लेकिन 100% राइट आंसर होगा आपका। गैस से नमी को अवशोषित करने के लिए गार्ड ट्यूब के लिए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होती है, तो वो गैस से नमी को अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत होगा। जैसा कि क्वेश्चन को नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में कौन सा समजाति श्रेणी में नहीं देखा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक गुणों में परिवर्तन को समजाति श्रेणी में नहीं देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है तो ये रहा क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मोल अनुपात क्या है? तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1 होगा। इस चीज़ को याद रखिए। हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हम आंसर आपको बता रहे हैं, ध्यान से इसको पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाएगा तो उसकी मिलाने में उसको परिवर्तन हमेशा उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन 7 की बात करके बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ही दूसरा घटक क्या है? तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा टार्टरिक एसिड, जो कि खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को हम क्या कहेंगे? तो बच्चों, इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता कहा जाएगा, क्योंकि इसे पतले तार बदलने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। 9 क्वेश्चन की बात करके निम्नलिखित कौन रासायनिक यौगिक नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है और इस तरह देखिए यहाँ भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। जैसा कि देख रहे हैं HCl और आपका होगा CCl4।
तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, निम्नलिखित में किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह यहाँ पर दिया गया है। तो आपके पूछा जाएगा ये कौन सी अभिक्रिया में काम करता है, इसका संरचना सूत्र क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ब्यूटेनॉल इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन को यदि देखा जाए, यहाँ पर कुछ सिक्वेशन दी हुई है, तो ये किसका सूत्र कहा रहा है, ये आपसे पूछा गया। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोपेनॉल का सूत्र दिखाई दे रहा है। जैसे कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखें कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है, तो सही होगा छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देख रहे हैं कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो यह आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा फेफड़े के एल्वियोली में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को यदि देखें तो मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को देखें और इसको पढ़कर बता सकते हैं। प्यारे बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 आपके लिए सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ कहता है बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए, कौन मेल नहीं खाता है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनाइलन और पिट्यूटरी ग्रंथि मेल नहीं खाता है, बाकी ये सभी जो है आपस में मेल खाता है। जैसा कि देखने 16 क्वेश्चन कहता है एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरण कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला भाग क्या कहलाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि अमीबा, स्पाइगोरा और यीस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषता यह है कि उसका सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की यदि हम बात करें कि नीचे दिए गए सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के आकार को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को यदि देखते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये तो आप जान रहे हैं, सही आंसर होगा डार्विन इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक उत्तर लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि 21 नंबर क्वेश्चन को दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से किसे अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस इसका सही आंसर होगा। जैसे कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इस दोष को निम्न क्षमता के लिए किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाएगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -0.5 डायोप्टर का उसको चश्मा देना होगा। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश की निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल होते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परिवर्तन के कारण आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि 24 नंबर क्वेश्चन को यदि देखें, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे कि क्वेश्चन को हम देखें कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, किसमें नहीं बदलती है, तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए तो वो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। जिसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि गलत कथन को चुनिए कि गलत कथन क्या है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि भारत में एसी प्रत्यावर्ती धारा हर 101/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। जैसा कि क्वेश्चन को देखने 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि घरेलू उपकरण को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा फ्यूज का उपयोग करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख रहे जल विद्युत संयंत्र में क्या होनी चाहिए, तो आपका संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे जीव जो विकर्णीय ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे उत्पादक कहा जाता है।
जैसा कि क्वेश्चन को आपके पास है कि चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या था, तो बच्चों इसका सही आंसर होगा कि वन का संरक्षण करना, प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन यदि देखें 31 से 36 तक यहाँ पर लिखित क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा। तो प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए। तो 2 यौगिक के नाम बताइए जहाँ साधारण नमक के कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए या का मतलब होता है क्वेश्चन या इसका सवाल का जवाब दीजिए या इसका बनाइए, लेकिन दोनों आपको बनाना नहीं है, ये दोनों में से एक को बनाना है, इसका यही अर्थ होता है। जैसा कि देखने क्वेश्चन दे दिया कि मध्यम क्रियाशीलता वाली एक धातु का नाम बताइए तथा सल्फाइड अयस्क के इस धातु से निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण को लिखिए। आप तो इसको लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन क्या देगा, उत्सर्जन क्या है, एक कोशिकीय जीव अपना विशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए 35 प्रत्येक के 2 कार्य लिखिए, तो वृषण का और अंडाशय का। और यहाँ कहता है या तो इसका बना सकते हैं आंसर या इसका आंसर को बना सकते हैं, दोनों में से एक को बनाना है। जिस क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक की सूची आपको बनाना है। और ये ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं, खंड सी में, कि एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा, इससे शामिल रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित रासायनिक प्रक्रिया लिखें और रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार को यहाँ पर आपको पहचान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाइए, किस तरह से वो साफ करते हैं साबुन, वो पूछा गया है। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत से मिलते हैं, ये आपको सिद्ध करने की बात कही जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं ये ओम पर आधारित क्वेश्चन है, ये भी ओम पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख रहे ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है, निम्न में दिए गए अभिक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए कि आखिर ये किस प्रकार के उदाहरण को प्रदर्शित करती है। और इस तरह से क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर, तो वायु से किसी माध्यम प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु से उसके मान की आधी हो जाती है, तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। और तो दोस्तों आपको बता दूं, ये सभी का प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। यदि कुल मिला के बात करें तो बच्चों, तो आपके पास 46 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए न्यूरॉन की संरचना बनाइए और उस पर निम्नलिखित को लेबल करें, जैसा कि यहाँ पर दिया रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर देखें। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।